आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। ज़्यादा है, मिनिस्टर है वहाँ, वो चाहे तो वो अपनी जगह लेके अपना खुद का डैम भी बना सकते हैं, लेकिन फिरका परस्तों की नज़र जो थी वो मालेगांव शहर के पानी पे थी। अभी हमारी मालूमात के मुताबिक एग्रीमेंट हो चुका है। मैं जो समझती हूँ या जो मालूमात ली गई है कि जब वाटर सप्लाई की मीटिंग या पाट बंधारे की मीटिंग होती है तो वहाँ पर तमाम उस इलाके के, जिस इलाके का सवाल होता है, वहाँ के एमएलएस को बुलाया जाता है। मुझे हैरत है कि क्या मालेगांव शहर के सेंट्रल के एमएलए को बुलाया नहीं गया, और अगर नहीं बुलाया गया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया, और अगर बुलाया गया था तो वो हाजिर क्यों नहीं थे। अहम बात यह है कि अगर बुलाया नहीं गया था तो उन्होंने इस बात पर संजीदगी से सोचा क्यों नहीं कि मुझे बुलाया क्यों नहीं जा रहा, जबकि पानी का डैम का, तलवार डैम का इशू उनके सामने था। उनको इस बात को समझना चाहिए था, मालूमात लेनी चाहिए थी कि मुझे बुलाया नहीं जा रहा है या वो जा नहीं रहे हैं जानबूझ के। ये हमारा उन पर इल्ज़ाम है कि मालेगांव शहर का जब सारे बर्खास्त हो गई कारपोरेशन, पहले ऐसा था कि जब हम लोगों ने पानी परिषद की, उसका इतना वज़न हुआ मालेगांव शहर के, हमने 100 सरकर्दा अफराद को बुलाया था, लेकिन वहाँ 100 से ज़ायद सरकर्दा अफराद थे। उसका जो वज़न हुआ, जिसकी जो ताकत बनी, पे मंत्री होने के बाद भी एग्रीमेंट करने और फैसला करने को वो लोग डरते थे। जब मीटिंग कलेक्टर ऑफिस में होती थी तो आवामी नुमाइंदों के साथ साथ दूसरे शहर के लोगों को भी, नुमाइंदों को बुलाया जाता था कि फ़ैसला उनके सामने हो। लेकिन जैसे ही कारपोरेशन का टर्म ख़त्म हुआ, वहाँ सिर्फ अहदेदार जो बचे, नुमाइंदे, आवामी नुमाइंदे, वो एमएलएस थे। और मुझे हैरत है, या शहर को इस बात पर गौर करना चाहिए कि शहर के नुमाइंदे ने वहाँ पर गैर हाज़िरी क्यों रखी, और अगर उनको नहीं बुलाया गया तो वो उन्होंने इस बात को गौर क्यों नहीं किया कि ऐसा क्या सब नाइंसाफ़ियाँ रुके। और जो नुमाइंदा नहीं बोलता है, जो पार्टियां नहीं बोलती है, उनके साथ ना रहा जाए। अगर ऐसा फैसला करेंगे तो हम आने वाली नस्लों को बचा सकेंगे इस शहर में, क्योंकि ये एक मिसाल है कि हम पानी छीन लिए हैं दादागिरी से। ये मिसाल है। इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये आप अंदाज़ा लगा दीजिए। इसलिए हम समाजवादी पार्टी की तरफ से जिस तरह निहाल साहब ने अक़लियतों की हिफाजत की और हर मुमकिन कोशिश लड़ी है, हम अबू हाशिम आज़मी साहब के साथ लगकर हम हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसा हमारा फैसला। और क्यों रजामंदी जाहिर की उन्होंने दावाड़ी को पानी देने के एग्रीमेंट पे? मेरा सवाल ये है कि वो मालेगांव सेंट्रल के एमएलए हैं या दावाड़ी की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये उनको वाज़ेह करना चाहिए। क्योंकि इस सवाल पे हमने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, इस सवाल पे हमने असम्बली का इलेक्शन लड़ा। दावाड़ी को पानी देने के सवाल पे असम्बली का इलेक्शन लड़ा गया। ऐसे कई सवालात हमारे थे जिसको हमने असम्बली में मुद्दा बनाया। उसमें ये एक अहम सवाल था, मगर उनको उस बात का पूरा इल्म था। मैं उनके साथ काम किया, मुसलसल इस सवाल पर उनको हर चीज़ का इल्म था। मगर यही सब वजह रही कि जो काम करना चाहिए मालेगांव की आवाम के लिए, जो नस्लें भुगतने वाली है, वो काम उन्होंने नहीं किया। हम आने वाले वक्त में मालेगांव शहर में अवामी राय बनाएंगे और इस पर जो कानूनी तौर पर कर सकते हैं वो ऑब्जेक्शन भी लेंगे, जो एहतजाजी तौर पर कर सकते वो अवामी राय बना के हम एहतजाज करेंगे। जून 2023 से बजट मंजूर होकर सरकार से तलवाड़ा से एटीटी फिल्टर प्लांट का मंजूर है। आज लगभग 6 महीना हो गया। इस पे यहाँ रिजवान सर बैठे हैं, हमने कई ऑब्जेक्शन लिया कि टेंडर निकाला जाए। उन्होंने 26/9/2023 को लेटर दिया कि टेंडर निकालने वाले हैं, मगर अभी तक इसका टेंडर निकाला नहीं जा रहा है। 8 दिन के अंदर अगर कमिश्नर ने इस पर टेंडर नहीं निकाला तो कमिश्नर का हम घेराव करेंगे, उसकी गाड़ी का घेराव करेंगे। और ये हमारे लीडर अबू हाशिम आज़मी साहब हैं, हम पूरी ताकत से कमिश्नर का घेराव करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी अबू हाशिम आज़मी साहब से भी मदद लेंगे। मगर इन सारी हालात में जो शहर के लिए सोचने का मुकाम है
कि आप कुछ नहीं कर रहे वहाँ तक तो ठीक है, कि अगर हम 6 साल से उस लड़ाई को लड़ रहे तो मालेगांव की कोई सियासी पार्टी उस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दी, यहाँ तक भी ठीक है। मगर क्या वजह है कि दादा भूसे का साथ दिया जा रहा है, कभी ये साथ देते कभी ये साथ देते। इस शहर का एक दबदबा रहा है, ये अपना दबदबा कायम रखकर हमने हमेशा, हम जो कानूनी तौर पर और तहरीकी तौर पर जो काम काज करते थे उसको मनवा लेते थे। मगर अब बड़ी मजबूरी ये आ गई कि जो नुमाइंदे हैं उनका दबदबा भी ख़त्म हो गया और अब कठपुतली बन गए हैं वो दादा भूसे की, और जो दादा भूसे चाहता है उस तरीके से वो सबको नचा रहा है और दादा भूसे की बात पे नाच रहे हैं। इसी तरीके से वाटर गिरीश का सवाल रहा। वाटर गिरीश 10 साल से इस शहर पे एक दुकान की तरह इस्तेमाल हुई। हम हमेशा बोले वाटर गिरीश कांग्रेस की दुकान है, चाबियाँ आप बदलने लगी, उसकी ताला वही है, चाबी एक दूसरे के हाथ में दी जाने लगी। 10 साल के बाद जब उसका एग्रीमेंट ख़त्म होने लगा, 2 महीना पहले हमने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। उस वक्त एक नए डिप्टी कमिश्नर आए थे पवार, उन्होंने लिख के दिया कि प्रोसेस चालू है, और हमने इसलिए पहले दिया था कि आने वाले वक्त में ये ना हो कि हमने अभी कोई प्रोसेस नहीं किया। उन्होंने लिख कर दिया, मगर उसके बाद भी मौजूदा नुमाइंदे के घर में बैठकर वाटर गिरीश के सवाल पर डील हुई, और वो कनेक्शन तुम्हारा दाबाड़ी को पानी देने का और वाटर गिरीश का, ये दोनों कनेक्शन है। और इसमें जो एजेंटगिरी का काम किया गया वो कमिश्नर की तरफ से किया गया, और हम अवामी तौर पे बताएंगे अवाम में जाकर कि वाटर गिरीश और तलवाड़ा का पानी ये क्यों दिया गया। क्योंकि वाटर गिरीश खुद भी एक हमारा कारपोरेशन इलेक्शन से लेकर असेंबली तक मुद्दा रहा है। नागपुर के अजलास में, इससे पहले का जो अजलास था, वहाँ वाटर गिरीश के सवाल पर एक ऑब्जेक्शन मौजूदा आमदार की तरफ से दाखिल किया गया, मगर क्या वजह थी कि उस पर बोला नहीं गया और वो बात वहीं ख़त्म कर दी गई। ये भी मालेगांव शहर के सामने सोचने का सवाल है। वो रिकॉर्ड पे है, नागपुर पिछले 2022 के नागपुर अजलास में जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया वाटर गिरीश के खिलाफ, उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। आने के बाद उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। जिस आदमी ने उस ताल्लुक से लेटर बनाया, पूरी मालूमात दिया, वो नदी के उस पार का है, उस आदमी का ये बोलना है कि उसमें तोड़ी कर ली गई। अगर काम काज इस शहर में किया जाएगा, ऐसी एजेंसियां जो इस शहर को लूट रही हैं, जो गब्बर सिंह बनी हुई है इस शहर में, हम तो ये समझे थे कि हमारे आमदार ठाकुर हैं और हम जय और वीरू का किरदार अदा कर रहे थे बदउनवानी और चोरी और फिरका परस्ती के खिलाफ। मगर हमको नहीं मालूम था कि ये फिल्म अलग ही है, यहाँ ठाकुर ही गब्बर के साथ मिल जाने वाला है और हम सब जय वीरू किनारे रह गए। ऐसे हालात इस शहर में बने हैं। ये बड़ा सोचने वाला सवाल है मालेगांव शहर की आवाम के लिए। तलवाड़ा जो है ये हम कभी मरते दम तक इसको छोड़ेंगे नहीं, ये दादा भूसे भी सुन ले। इसके लिए अगर हमको जिस हिसाब से उनकी जो नीयत है आगे फ्यूचर में कि उधर का वो उनको फ़िल्टर प्लांट बना देंगे, तो इस ताल्लुक़ से मारने की भी बात आ जाएंगी तो हम उससे भी हटने वाले नहीं। ये शहर का तलवाड़ा डैम खुद की मिल्कियत है, हम इसको कोई हाल में मालेगांव शहर से अलग होने नहीं देंगे। यही हमारी कोशिश रहने वाली है और हम हमारी कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, बस ये करेंगे। दाबाड़ी को पानी देने के मामले में नुमाइंदे भी जिम्मेदार हैं, ऐसा आपके? हाँ, नुमाइंदे जिम्मेदार हैं। आप उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, उनका भी घेराव करेंगे? नहीं, अभी तो हम जो एग्रीमेंट किया है जिस डिपार्टमेंट ने, हम उनके खिलाफ घेराव करेंगे, उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अवामी राय क्या बोलती है उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। वो सवाल पे अजीम खान काम कर रहे, अभी मेरी कुछ दिनों से उनसे बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा कि वो क्या मामला कहाँ तक पहुँचा।